औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत, अल्लाह का बहुत करम है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से पेरिस में रहने वाली देसी फैमिली अपना वक्त गुजारती हैं, अपने दिन गुजारती हैं, हमारी रूटीन किस तरह से है, और थोड़ा बहुत आपसे ये भी शेयर करूँगी कि हम देसी ममालिक के जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहती चलूँगी, आप में से जिसने भी मुझे अभी ज्वाइन किया है तो जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो जाए मैं आपसे बस ये बात क्लियर करती चलूँ कि आगे पीछे अगर कोई चीज़ आपको गंदी नज़र आ रही होगी तो अगर आपने मेरी चैनल में पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेरे घर में बहुत बड़ा मिसहैप हो गया था और मैं दूसरी तीसरी मेन चीज़ें जो हैं उनको साफ़ करने में, सेट करने में और घर को रहने के काबिल बनाने में ना इतना बिजी हूँ कि इन बारीकियों में नहीं जा पा रही। जैसे कि मुझे खुद वीडियो बनाने के बाद ये फील हुआ था कि शीशा कितना गंदा है, क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस के साथ है। तो जो भी लोग आ जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों बहुत बड़ा मिसहैप हो गया था, आप बस मेरे चैनल में जाके देख सकती हैं। तो इसलिए फिर ना शायद हाथ लग चुके होंगे बच्चों के या इस तरह से, तो ये शीशा बड़ा ही गंदा लग रहा था। खैर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तो जब मैं उठी, वैसे कुछ छुट्टियां हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया, फिर सीरम लगाया। विटामिन सी का लोरियल का सीरम यूज़ कर रही थी। वैसे तो ज़्यादातर मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एलोवेरा लगा लूँ, लेकिन कभी कभी मैं सीरम यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने आपको दिखा भी दिया था, अगर आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप इस तरह से मंगवा सकते हैं, बहुत अच्छा सीरम है। इसके बाद फिर मैं आगे किचन में, जो हर देसी मालिक और देसी फैमिली की तरह हमारा भी यही चक्कर होता है कि सुबह उठते ही हस्बैंड को ऑफिस भेजा, बच्चों को स्कूल भेज दिया। अभी तो खैर छुट्टियां हैं, तो फिर क्या करते हैं, हम किचन में आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। और जो लोग जॉब्स करते हैं, जिनकी बीवियाँ बिल्कुल शोहर दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो शाम के टाइम पे दोनों मिल के काम करती हैं। और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है इसमें, क्योंकि ये एक तो सुन्नत भी है। हमारे नबी भी अपनी बीवियों के साथ मिलकर काम करते थे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात होती है, घर के अपने काम खुद ही कर लेने चाहिए, दोनों मिलकर कर लेने चाहिए। शोहर जॉब कर रहा है तो लड़की भी जॉब कर, अगर दोनों काम बांट लें तो किसी एक पे बर्डन नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि घर का माहौल भी बहुत अच्छा रह जाता है। मैंने मलाई बोटी के लिए क्या किया था, मैंने चिकन को क्यूब्स में काट लिया। इसके अंदर मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्चें और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाला था, जो कि शिमला मिर्चों का पाउडर, लहसुन की पेस्ट डाली थी, फ्रेश क्रीम डाली थी, और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया। हाँ जी, मैंने विनेगर और लेमन भी डाल दिया था। अब तो मैं बना रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी। मेरी बड़ी ही प्यारी दोस्त है, वो बना रही थी। मेरा बड़ा दिल किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में कभी बनता नहीं। मैं पहली दफ़ा ही बना रही थी। मैंने क्या किया था, मैंने प्याज को लाइट ब्राउन किया, चने की दाल को उबाल के उसके बीच में डाल दिया, कनौर चिकन, नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा बाज़ारी मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जबकि मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े प्रीतों से बना रही थी। ये अलग बात है कि मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है। मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा दोबारा ये चीज़ ना बनाना। मैंने कहा ठीक है मेरा पुत्र, आज तो खा ले, लेकिन दोबारा मैं नहीं बनाऊँगी। मलाई बोटी ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई थी। हाँ जी, मैंने ऐवी जल्दी जल्दी वाली मलाई बोटी बनाई थी, बहुत परीतों वाली नहीं बनाई थी। जिसमें मैंने चने की दाल को उबाला था, वो पानी भी मैंने चावलों के बीच में डाल के इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद एंड पे मैंने क्या किया था, आपको नज़र आ जाएगा। साथ साथ मेरे पर थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि चिकन मैरिनेट हो रहा था और पानी को जब तक उबाल आना था, चावल डालने थे। मैंने सोचा मेरे पास धनिया पुदीना बड़ा हुआ, मैं इसकी चटनी बना देती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने साथ साथ चटनी बना दी। हाँ जी, चटनी के अंदर मैं लहसुन पीसा हुआ ज़रूर डालती हूँ, अगर ना मेरे पास पेस्ट बनी हो तो मैं जवे डाल लेती हूँ। आप भी मुझे बताइएगा कि आप पुदीने की चटनी किस तरह से बनाती हैं। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा चटनियाँ बनाने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं सही तरह से चटनियाँ बनानी आती। मेरी देवरानी है माशाल्लाह से, वो बहुत अच्छी चटनियाँ बनाती है। तो मेरे पास जैसे जैसे बनती है, जो समझ आती है मैं उस तरह से बना लेती हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप किसी भी दुनिया के कोने में रह रही हैं, वो देसी या वलायती वाला चक्कर नहीं होता है, या आपके अंदर की जीन्स होती हैं, या आपके अंदर जो इतना कीड़े पाए जाते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ के जो फ्रेंची हैं वो भी घर का ही काम करती हैं, इवन मर्द भी करता है, औरत भी कर रही होती है। तो लेकिन हमारे जो देसी ममालिक में जो चक्कर है ना, उनको मुझे लगता है कि हमारी दादियों नानियों ने ना अपने बेटों को इस तरह से पाला हुआ है कि वो के गिलास में उठा के किचन में रख देती है ना, वो बहुत बड़ी तौहीन समझी जाती है। मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है। और अभी हमारी जो जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत दी जाए कि वो गिलास उठा के किचन में रखना तो क्या, मैं तो कहती टॉयलेट भी साफ़ करें, पूरे घर के सफाइयाँ भी करें, बर्तन भी धोएं और साथ मिलकर खाना भी बनाएं। इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, दोनों को मिलकर करना चाहिए। अल्लाह ताला ने दोनों को बराबर ही पैदा किया है। इवन सिर्फ इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसमें ना लड़की को बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला ने लड़की को बहुत प्यार से, प्रीतों से और बड़ी ही इज़्ज़त दी है। ये और किसी दूसरे मज़हब ने ना एक लड़की को इतनी इज़्ज़त नहीं
नहीं दी। ये देखिए दम पे रखने से पहले मैं इसके अंदर मक्खन डाल देते, फिर हल्की आंच पे मैंने इसको दम पे रखने के लिए रख दिया। और मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब मैं खुद भी छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि बाहर के ममालिक में ये होगा वो होगा, ऐसे वैसे, पेरिस में रहती हैं, यूरोप में है, अमेरिका में है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक फिल्मों ड्रामा में बहुत एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, हमें बताते हैं, हमारा दिमाग ख़राब करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जो लोग होते हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही रहते हैं। लाइक जो लड़कियां घर पे होती हैं, उन्हें घर के काम करने हैं, बच्चों को अपार्टमेंट्स में लेके जाना है, स्कूल लेके जाना, स्कूल से न लाइक पिक एंड ड्रॉप की ड्यूटी निभानी है। मर्द जो है वो जाता है ऑफिस में, लेकिन जब शाम को आता है तो मर्द लंबी तान के बैठ नहीं जाता। जैसे भी गर्मियों के दिन लंबी होती हैं तो शाम को सब ने बच्चों को पार्क में लेकर जाना है। ये एक रूटीन है, ये करना पेरिस की लाइफ का, ये बाहर के ममालिक की लाइफ का हिस्सा है कि हमने बाहर निकलना ही है बच्चों को लेकर। अगर तो बारिश नहीं हो रही है, बर्फ़ें नहीं पड़ रही, तो जब हम बाहर लेकर निकलते हैं तो शाम के टाइम पे ना, तो मर्द जब आ जाते हैं ऑफिस से तो वो सीधा पार्क में ही आ जाते हैं। ये रूटीन है, हर एक की रूटीन है। सारे मर्द घर नहीं जाते, सीधा पार्क में ही आते हैं। तो फिर ये कि औरत आराम से मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही होती है और फिर मर्द बच्चों को देख रहा होता है। बेशक वो पूरा दिन ना ऑफिस में गया हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि औरत घर में रह के ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि बच्चों का जो ची चारा होता है ना, वो ज़्यादा ही दिमाग को और ना आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को ज़्यादा थका देता है। मैंने ना 1 से 2 चम्मच बस ऑयल डाला था उसके अंदर। मैंने सोते किया, मैं बहुत डीप फ्राई चीज़ें नहीं बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत डीप फ्राई चीज़ें करना। लेकिन जो भी सोते वाली चीज़ बनानी होती है ना, उसके साथ ये होता है कि आपकी शेल्फ या आपका चूल्हा और दीवारें भी बड़ी गंदी हो जाती हैं और मेरे दिमाग में लगती हैं ये चीज़ें ना। इसके साथ में मैंने साथ साथ वो भी साफ़ करना शुरू कर दिया। और हाँ, याद आया, मैं तो अपने बचपन की बात आपसे बता रही थी कि जो मेरे माइंड में बाहर के मुल्कों का क्या सीन था। हाँ जी, मैं एक और बात ऐड करती चलूँ, मैं अपनी बात से बहुत ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट हो जाती हूँ। मैं अपनी फैमिली में बहुत फेमस हूँ इस बात पर, लेकिन फिर भी मैं अपने बैक टू द पॉइंट आ जाती हूँ कि यहाँ पे जब छोटी होती थी ना, मुझे लगता था कि बाहर के ममालिक में जैसे हमें दिमाग में डाला होता है ना, मैं खुल के नहीं बता सकती, तो इस तक ऐसा कुछ भी नहीं होता। इधर भी उसी तरह के लोग रहते हैं, उसी तरह से हमारे भी मसले मसाइल होते हैं, उसी तरह से हमें भी अपने घर की सफाइयों की, इवन मंथ एंड की उसी तरह से टेंशन होती है जैसे कि देसी ममालिक में होती है कि महीने के स्टार्ट में ये राशन लेने जाना है, ये गोश्त लेने जाना है, ये इस तरह से सब कुछ करने वाली जो टेंशनें होती हैं, बिल जमा करवाना है, ये सारी टेंशनें हमारे पास भी बिल्कुल ही वैसे ही है जैसे कि देसी ममालिक में। या मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे भी उसी तरह से ही मसले मसाइल हैं। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि कोरोना के बाद तो मैं कहती हूँ दुनिया बिल्कुल ही बदल गई है। लाइक 2020 में जब यहाँ पे कोरोना आया था ना, तो उसके बाद अब तक ना, और जब ये जंग शुरू हो गई थी लाइक अमेरिका की और रशियन की और यूक्रेन के साथ, हाँ जी, तो उसके बाद तो मैं कहती हूँ बिल्कुल ही चेंज हो गया। जैसे हम पाकिस्तान में सुनते थे कि जब भी बाज़ार जाती हैं ना, तो रेट ना रोज़ाना के रोज़ाना चेंज होते हैं। सपोज़ अगर आज एक चीज़ लेने गए हैं, वही चीज़ कल लेने जाएंगे तो उसके रेट चेंज होंगे। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो चुका हुआ है। हम तो अक्सर मैं इस बात को जिक्र करती हूँ, मुझे भी यहाँ पे आए को बहुत अरसा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बात इतना मेरे दिमाग में लगती है ना, मुझसे नहीं पता मुझसे पहले के लोग कितना ज़्यादा इसको ना फील करते होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बताती चलो, मोटा मोटा बताती हूँ कि इतनी चेंजिंग आ चुकी हुई है कि मैं 20 यूरो भी अगर लेके जाती थी ना, तो 20 यूरो में ये थैला भर के ना मैं चीज़ियाँ लेकर आती थी। और अब तो यकीन करें 50 यूरो भी लेकर जाते तो 2 से 3 चीज़ें आती हैं। तो ये जो है ना, ये इन्फ्लेशन जो है, ये हर एक को ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, दुनिया के हर एक कोने को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। मेरा खाना तैयार हो चुका हुआ था। बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा अभी भूख नहीं है। मुझे लगता है कि उनको जो ना, जब मैं खाना बना रही थी, उनको ये खुशबू ही अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था मम्मी ये क्या है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है। मैं कहा मामा खाना बना रही हूँ, उस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो मुझे कहते जा रहे थे कि मामा मुझे भूख नहीं लगी हुई, भूख नहीं लगी हुई। मैंने कहा तुसी खाना खाना, नहीं खाना ना खाओ, मैं तो खाऊँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्योंकि वैसे भी ना मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ बैठ गई हुई है, जब हम फ्रेश खाना बनाते हैं ना, स्पेशली चावल, तो ना वो बिल्कुल जब दम से निकलते हैं ना, उसमें खाने का अलग ही मज़ा आता है। आई एम श्योर आप सब इस मेरी बात से रिलेट करती होंगे, स्पेशली हाउसवाइफ, उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि पुलाव, बिरयानी या कोई भी चावल वाली चीज़ जब दम से निकलती है तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का होता है, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। मैंने वैक्यूम लगा दिया था ऑटो वाला। शुक्र है मुझे कोने खुदरे से सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने सफाई की थी। मेरे घर में जो मिसहैप हुआ था, तो फिर मैंने सारे सोफ़े के पीछे से, बेड के नीचे से, सारी ईच एंड एवरीथिंग, मैं इतनी सेटिस्फाई हूँ ना अभी कि अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी कोना निकालने की, मेरे घर का एक एक कोना फिलहाल साफ़ ही है। ये सिर्फ एक बात मुझे ये लगता है कि जो मिसहैप हुआ था बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद ये है कि ये मुझे बड़ी तसल्ली है कि मेरे घर का कोना खुदरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कहा कि मैं TV लगा के बैठ गया। अपने फेवरेट टाइम जो है ना,
मी टाइम उसको एंजॉय करने के लिए वो मैं कैसे एंजॉय करती हूँ, मैं के ड्रामा लगा के बैठ जाती हूँ या कोई ना कोई के फिल्म लगा के बैठ जाती हूँ, लाइक कोरियन फिल्म आपको बताती चलूँ। ओके, तो ये मेरी वीडियो थी आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। छोटी सी बनाने की बहुत मेहनत करने की कोशिश की थी। अगर तो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगी है। ऑफकोर्स आपके लिए मेहनत की गई है तो इसको सराह दीजिएगा किस तरह से कमेंट करके, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो फिर ही मुझे हौसला अफजाई होगी कि क्या मैं वाकई में सही काम कर रही हूँ कि नहीं। मिलती हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।